नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टेट में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम एलआईसी के आईपीओ के बारे में कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बात का हम रिव्यू करेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। साथ में दोस्तों अगर आप मार्केट की रेगुलर अपडेट जानते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ में दोस्तों आपको बता दें अगर आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करना इतना है कि मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसका स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। बात कर रहे हैं दोस्तों आज हम एलआईसी आईपीओ जो अभी रिसेंट में आईपीओ आया है इसके बारे में। तो सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप जानकारी करेंगे। तो पहले आपको इसकी कंपनी के ब्रीफ बता दें तो आप देखेंगे कि एलआईसी जो है इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है और इसका जो मार्केट शेयर है वो 66.2% का है। अगर बात करें इसके जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, ऑफलाइन का ज़माना था, तब यहाँ पर आपको 90% का इसका मार्केट शेयर देखने को मिलता था और आज की तारीख में इसका 66% का मार्केट शेयर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन ने कितना इफेक्ट इस कंपनी पर डाला है। वहीं अगर बात कर लें कंपनी की एनएम को लेकर तो आप देखेंगे कंपनी का जो पर एनएम है वो 29 लाख करोड़ का है। अब बात कर लें कंपनी ग्लोबली है, कंपनी ऐसा नहीं कि इंडिया में ही वर्क करती कंपनी, ये इसकी जो प्रेजेंस है ग्लोबली प्रेजेंस है। आप कंट्रीज़ के नेम देख लीजिएगा, फिजी है, मॉरिशस है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, यूएई है, बहरीन है, कतार है, कुवैत है एंड यूके है। तो यूनाइटेड किंगडम इन सभी कंट्रीज़ में इस कंपनी की प्रेजेंस बनी हुई है। अब बता दें कंपनी के, आप सोचेंगे इतनी प्रेजेंस बनी हुई तो कंपनी के कुछ ब्रांचेस होंगे, तो यहाँ 2048 ब्रांचेस हैं, 113 डिवीजनल हैं, 1554 इसके सैटेलाइट ऑफिस हैं। की पॉजिटिव फैक्टर की बात कर लेते तो की पॉजिटिव फैक्टर में आप देखेंगे कंपनी एलआईसी कंपनी जो है वो बिजनेस करती है पार्ट इंश्योरेंस एंड पार्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आधा इसका बिजनेस होता है इंश्योरेंस के तौर पे और आधा बिजनेस इसका होता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको बता दें कि इस कंपनी का ऑल ओवर जितनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उनका 4% कंपनी ये इनका 4% कंपनी सभी की होल्डिंग करती है। सपोज करिए मार्केट में 100 कंपनियाँ हैं, ठीक है, तो 100 में से 4 कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी 4% की हिस्सेदारी इसकी बनी हुई है। अब बात कर लें कि इसके एजेंट को लेकर तो यहाँ देखेंगे आप 13.5 लाख के इसके एजेंट हैं। अब बात करें एलआईसी के इंश्योरेंस तौर पे तो आप देखेंगे कि जहाँ बात आती है एलआईसी की तो लोगों का एक भरोसा होता है। जैसे कि आप समझिए जैसे टाटा की बात आती है तो लोगों का ऑटोमेटिक एक भरोसा जग जाता है कि भैया टाटा हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, टाटा की कंपनी में पैसा है, पैसा सिक्योर है। उसी तरह से लोगों का एक इस पर फेथ बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ट्रस्ट बना हुआ है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एलआईसी आप इसका पर्यायवाची है किसका, इंश्योरेंस का। अगर कोई बात करता है एलआईसी तो उसका सीधा पर्यायवाची हो गया भैया इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस की बात करता है तो सीधा पर्यायवाची होता है एलआईसी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इस कंपनी के मैनेज एसेट्स को लेकर के। तो आप देखेंगे इसका एलआईसी मैनेज एसेट 39 लाख करोड़ का। वहीं अगर इसकी इंटायर पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंबाइन कर दें उससे भी ज़्यादा इसका मैनेज एसेट्स है, इससे भी ज़्यादा इसकी संपत्ति है। अगर आप पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को इकट्ठा कर लें, जोड़ लें, उससे ज़्यादा केवल और केवल एलआईसी के पास संपत्ति निकलती है। अब देखिए दे ऑन 4% ऑफ आल लिस्टेड स्टॉक इन इंडिया। अब ये समझिए कि जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं उसका 4% ये होल्ड करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसके की चैलेंजेस बता दें तो की चैलेंजेस में जैसे मैंने भी बात करी थी डिजिटलाइजेशन की, तो वहाँ उस चक्कर में इस कंपनी में पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ देखने को मिल रही। मतलब कि जो पॉलिसी ग्रोथ है, नई पॉलिसी ग्रोथ है वो कम हो गई है क्योंकि इंसान अब क्या कर रहा है, ऑनलाइन है, उनका फल वहाँ देख लो, पॉलिसी बाजार से देख लो, उनका इधर से देख लो, उधर से देख लो। तो इस चक्कर में इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमी हो गई और इसके एजेंट भी अभी उस हिसाब से अपडेट नहीं हुए कि इंसान को, व्यक्तियों को इसको डिजिटलाइजेशन किया जा सके। अब दूसरी बात इसकी जो वैल्यू है वो बहुत डिफ़िकल्ट वैल्यू निकाली, मतलब इसकी वैल्यू ही निकालना डिफ़िकल्ट है। इतनी बड़ी कंपनी है, सब कुछ है, इसकी वैल्यू निकालना ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी वैल्यू निकाली गई है, भगवान जाने कैसे। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रमोटर को लेकर। तो यहाँ देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर हैं एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर हैं। इसको एक्ट किसके द्वारा करवाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको एक्ट करवाया जाता है। तो इसका एक केवल और केवल प्रमोटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे टोटल एसेट्स में कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट आपको मार्च 21 तक तो इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला था, लेकिन दिसंबर 21 में इसमें एक बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू को लेकर। तो इन्होंने बताया है कि टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑन द
स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि ये कहते हैं कि भैया हम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग गेन का फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसके बाद ये कहते हैं, इसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में लिखा है कि ऑफर फॉर सेल लेकर के इत क्वांटिटी के शेयर मार्केट में सेल करेंगे। आफ्टर दैट अगर बात करें आईपीओ डिटेल को लेकर, तो आपको बता दें कि ये आईपीओ 4 मई को ओपन होगा, 9 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये रखी गई है। बॉन्ड प्राइस जो है इसका, आईपीओ प्राइस, इशू प्राइस जो है वो 902 से 949 के बीच में रखा गया है। मिनिमम लॉट ऑफ के लिए 15 शेयर की है और मार्केट लॉट एक है जो 15 शेयर की है। ये लिस्ट किस पर होगा? एनएससी एनबीएससी दोनों पर लिस्ट होने वाला है। मार्केट से 21,000 करोड़ का आईपीओ लेकर के आए, जो कि पहले कहीं 43,000 की बात चल रही थी, फिर 36,000 की बात चली, अब जाकर इसका जो आईपीओ की प्राइस निकल के आई वो 21,000 निकल के आई है। तो इस हिसाब से जो इशू प्राइस घटाया गया है, तो उम्मीद करी जा रही है कि इस आईपीओ में आपको बहुत ही अच्छे तगड़े रिटर्न भी मिल सकते हैं। और ये जो आईपीओ आ रहा है, आपको बता दें ऑफर फॉर सेल के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए कि अगर रिटेल डिस्काउंट चाहते हैं आप, तो आपके लिए 45 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। वहीं अगर एम्प्लॉय डिस्काउंट चाहते हैं, तब भी आपके लिए 45 रुपये पर शेयर डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि QIV इसमें 50% की QIV के लिए रखा गया, मतलब 21,000 करोड़ में से 10,500 करोड़ किसके लिए रखा गया? QIV के लिए। वहीं रिटेल के लिए 35% का और NII HNI के लिए 15% का स्पेस रखा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके कि आपको कितनी लॉट में, एक लॉट में कितना आपको देना पड़ेगा। अगर बात करें मिनिमम लॉट की, तो एक लॉट आपको लेनी पड़ेगी, 15 शेयर की लॉट होगी, जिसमें आपको 14,235 रुपये देने होंगे। वहीं मैक्सिमम लॉट की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 लाख मैक्सिमम ले सकते हैं। वहीं आपको देखने को मिलेगा 210 शेयर मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर बात कर रहे हैं कितनी अमाउंट आपकी लगेगी, 1,99,290 की आपको लॉट देनी पड़ेगी। अब बात कर लें अगर आईपीओ के टाइम पर जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 100% है। आईपीओ आने के बाद जो प्रोमोटर की होल्डिंग होने वाली है वो 96.5 होने वाली, मतलब कि ये शेयर मार्केट में कंपनी 3.5% की ही OFS लेके आ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के इफेक्टिव प्राइस को लेकर, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप QIV से इसमें अप्लाई करते हैं तो 949 देखना पड़ेगा। HNI से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 949 देना पड़ेगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 904 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास पॉलिसी है तो 889 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप समझिए कितना बड़ा ह्यूज डिस्काउंट आपके लिए दिया जा रहा है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के पास इसकी पॉलिसी होगी। इसके बाद बात कर ले इसके टाइम टेबल को लेकर के, तो टाइम टेबल में आप देखेंगे कि इसका जो टाइम टेबल है, ओपन होगा 4 मई को, क्लोज होगा 9 मई को, बेसिक ऑफ अलॉटमेंट होगा 12 मई को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 13 मई को, क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट होगा आपको 16 मई को, आईपीओ की लिस्टिंग होगी 17 मई को। ये हो गया इसकी दोस्तों टाइम टेबल। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आईपीओ के कुछ रिजर्वेशन को लेकर के। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास पॉलिसी है और आपने इसमें अपनी पॉलिसी में पैन नंबर को ऐड करवा दिया है 28 फरवरी 2022 से पहले, तभी आपकी पॉलिसी के लिए आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होने वाले। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर आईपीओ के ओपनिंग डेट से टाइम पर तक एलिजिबल रह सकते हैं। अगर एक बार आईपीओ की अनाउंसमेंट हो जाता है तो उसके बाद नहीं, जो कि आपको पता था कि 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई थी LIC की पॉलिसी में अपना पैन कार्ड ऐड करने के लिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन से आते हैं जो आपको क्वेश्चन जानने ज़रूरी है कि कौन लोग कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन एप्लीकेशन। तो आपको बता दें आप एक एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी में अलग अलग करें। वहीं आप देखेंगे कि कितना % आपको पॉलिसी होल्डर्स के लिए दिया जाए। तो यहाँ बता दें कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए केवल 10% का स्टेक रखा गया है। मैक्सिमम बिट कितनी ले सकते हैं? मैक्सिमम बिट आप ले सकते हैं 2 लाख रुपए की, जो कि HNI कैटेगरी में चला जाएगा और वहाँ से आपको 949 रुपये के ही पे करने के पड़ेंगे पर शेयर के हिसाब से। दोस्तों ये थी अपडेट LIC IPO के लेकर के। तो आपको बता दें कि ये अपडेट में अगर आप LIC में अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा उम्मीद करी जा रही है 80% तक के गेनिंग की आसार मिल सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपको 80% से अबव भी गेनिंग मिल जाए, लेकिन सब कुछ डिपेंड जो होता है वो मार्केट के मूड एंड माहौल पर डिपेंड है। अगर मार्केट उस टाइम पर थोड़ा सा अच्छा रहता है तो आपको इसमें बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। दोस्तों ये थी अपडेट आपको LIC के लेकर के, LIC IPO के लेकर अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।